एक दौर वो भी था जब बच्चे बुजुर्गों से कहानियां सुनने में बहुत दिलचस्पी रखा करते थे। ये वो दौर था जब मौजूदा दौर के लिहाज से हमारी मसरूफियात कुछ कम हुआ करती थी। इसके बावजूद दास्तान गोई ऐसा पुरअसर और दिलचस्प अमल है जो आज भी सुनने वालों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ऐसा ही कुछ साबित हुआ गुज़िश्ता दिनों दास्तान गोई की एक महफिल में, जिसमें आपको भी शरीक करवा रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे खुर्रम फहद अपनी इस रिपोर्ट में। मारिया की उम्र सिर्फ 9 साल है। नन्ही मुन्नी लड़की को हैरत अंगेज कहानियां सुनने और मालूमाती किताबें पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि इस अच्छी आदत से इल्म की अनमोल दौलत मिलती है। मुझे जिन भूतों की कहानी बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ कहानी सुनने। अब मारिया अपनी सहेलियों के साथ सबक आमोज कहानी सुनेगी, जिसका नाम है मछली शहजादी बाहर आओ, बात हमारी सुन के जाओ। चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडिगो इडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली 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 गो बगड़दुम चिकी चकचो। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। कहानी शुरू हुई तो हमातन गोश बच्चों के चेहरों के रंग पल पल बदलने लगे, जैसे वो खुद दिलफरेब दास्तान का एक किरदार हों। बच्चे कभी हैरत के समंदर में होते खाते तो अचानक खौफ से थरथराते, फिर एकदम ही खुशी से खिलखिलाने लगते। जैसे वो घर के पास पहुंचे तो उसने देखा कि वो सब कुछ जो था वो गायब हो चुका, और सिर्फ उसका वो टूटा टूटी झोपड़ी उसको सामने नजर आई। झोपड़ी के दरवाजे पर ही उसकी मछलियां बैठी अपनी किस्मत को रो रही। महफिल में बच्चों बड़ों की कोई तफरीक ना रही। वालिदैन भी कहानी में आने वाले होशरुबा और भयानक उतार चढ़ाव में डूब गए। मैं अपनी बेटी माहा के साथ आई थी और मेरी फ्रेंड के साथ बहुत मज़ा आया। हमें अपना बचपन याद आ गया ये कहानियाँ सुन के, और फिर गाने भी गाए। वाज रियली नाइस। बच्चों ने तो आज बहुत एंजॉय किया, लेकिन बच्चों के साथ साथ सारे पेरेंट्स ने भी बहुत एंजॉय किया, और वो सब अपने बच्चों के साथ बच्चे ही बनकर बिहेव करने लग गए थे। इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। ये कहानी सुनना आई थिंक बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी। माय चिल्ड्रन हैड अ वेरी गुड टाइम, और जितना एक्शंस के साथ एक्सप्रेशन के साथ सब कुछ किया गया है तो हम लोगों ने भी एंजॉय करा है। कहानी ऐसी निराली तफरीह है जिसके मजे तकरीबन हर बच्चे ने बचपन में उड़ाए होते हैं। The story was very nice. It was a lot of fun. It was a really nice story. I really enjoyed it. मुझे कहानी सुनना बहुत पसंद है। मैं रात को रोज जब सोती हूँ तो मेरी मम्मा मुझे कहानी सुनाती हैं। मुझे बहुत मजा आया। This is the first time I came here because I wanted to come to a place where could it be fun, tell stories and have lots of fun. शहजादे शहजादियों की कहानी सुनकर मुझे भी इतना ही मजा आया जितना इन बच्चों को, और बेइख्तियार बचपन याद आ गया। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन हंगामा अभी बाकी है।
जो बरपा हुआ गुलकारी के दौरान, जब नन्हे मुन्ने मौसीकारों ने चुटकियों और तालियों से महफिल की बढ़ाई शान। कहानी सुनाना और कहानी सुनना दोनों बहुत मज़ेदार चीज़ है। कहानी सुनने में आप पूरी चीज़ को विजुलाइज करते हो, कहाँ पे थे कहाँ नहीं थे। छोटे बड़े डिफरेंट साइजेस के बच्चे थे, 2 to 12 ईयर्स तक के यूजुअली वैसे आते हैं। बड़ों को एक चीज़ सुना रहे हो तो आपको रिएक्शन डिफरेंट मिलता है, और बच्चों के लिए हर चीज़ वो आप बच्चों वाले अंदाज में एग्जैजरेट करते हो। अगर मैं दिखा रही हूँ कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो फिर वो हम उसको दिखाते भी हैं, ठीक है। वो हम वहाँ पे उर्दू में कहानियाँ, गाने और छोटी बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चों के लिए। और इसके अलावा हम अब इवेंट्स भी करते हैं, और वहाँ पे हम स्टोरी टेलिंग यानी कहानी बताने का, मतलब थिएटर का भी, उसके अलावा हम स्टोरी, सॉन्ग्स और बहुत सारे मज़े की चीज़ें करते हैं बच्चों के लिए। चूँकि हम ये सारा काम उर्दू की ज़बान में करवाते हैं, बहुत सारे मौके ऐसे हैं नहीं जहाँ पर अपने वालिदैन अपने बच्चों को ला सकें और उर्दू और हमारी कल्चर के इर्द गिर्द उनको चीज़ें सिखा सकें। हम इनकरेज करते हैं कि वालिदैन या ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को लाएं, हमारे साथ थोड़ा बहुत, जैसे तालिया ने बताया, हंसी मजाक करें, कुछ सीखें।